प्रेगनेंसी में प्रोटीन की मात्रा भरपूर लेने के लिए हरदम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तथा घर में भी गर्भवती को सब खाने पीने को लेकर पैम्परिंग करते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन तथा अन्य न्यूट्रिशियस डाइट खाने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानती है गर्भावस्था के दौरान अंकुरित अनाज खाना कितना सुरक्षित है? प्रेगनेंसी में स्प्राउट्स खाना चाहिए या नहीं? स्प्राउट्स प्रेगनेंसी में खाने से क्या प्रभाव पड़ते हैं और खाते समय कौन कौन सी सावधानियां गर्भवती ने बरतनी चाहिए? स्प्राउट्स को कैसे खाया जाए? इसे पकाए या नहीं? दिन में खाए या शाम को भी खा सकते हैं? इस तरह से कई सारे सवाल गर्भवती के मन में होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटों से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर गर्भवती चाहती है उसका शिशु शरीर और मन से तंदुरुस्त पैदा हो और इसीलिए वह अपने डाइट पर विशेष ध्यान रखती है। पोषण युक्त आहार में दूध और दूध से बनी चीज़ों के साथ दूसरा नाम लिया जाता है स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज का। अंकुरित अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन क्या हम गर्भावस्था में अंकुरित अनाज को खा सकते हैं? यह कितना सुरक्षित है, आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अंकुरित अनाज गर्भवती जरूर खा सकती है, लेकिन कुछ सावधानियां उसे बरतनी आवश्यक होती है। यदि आप 100 ग्राम अंकुरित अनाज का सेवन करती है तो इसमें से आपको 92 ग्राम पानी तथा 4 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 2 ग्राम फाइबर्स की मात्रा आपको मिलती है। 100 ग्राम अंकुरित अनाज से हमें 20 किलो कैलोरीज तक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा अंकुरित अनाज में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन K भी पाया जाता है। इन सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं स्प्राउट्स। यह सभी पोषक तत्व गर्भवती और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास के लिए मददगार होते हैं। लेकिन क्या आप जानती है अंकुरित अनाज खाने से कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो होने वाले दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है, यह वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी। गर्भवती ने अंकुरित अनाज को उबाल कर ही खाना है। कच्चे स्प्राउट का सेवन आपको नहीं करना है। दरअसल अंकुरित अनाज में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसके कारण गर्भवती के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक्चुअली अनाज अंकुरित होने की प्रक्रिया में ई कोलाई बैक्टीरिया, साल्मोनेला ऐसे कई जीवाणु उसके दरारों के जरिए अनाज में प्रवेश कर सकते हैं और ऐसे स्प्राउट्स का सेवन यदि गर्भवती करती है तो वह बीमार हो सकती है या संभावना बढ़ जाती है उसको डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द ऐसे लक्षण आने की। वैसे भी अंकुरित अनाज में बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं, जिस कारण गर्भवती को फूड पॉइजनिंग का खतरा भी हो सकता है और फिर फायदों की जगह यह नुकसानदेह भी हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में स्प्राउट्स का सेवन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना है। जैसे अंकुरित अनाज को खाते समय पहले अच्छे से साफ पानी से आपको धो लेना है। दूसरा, कच्चे स्प्राउट्स को नहीं खाना है। बेहतर होगा कि स्प्राउट्स को अच्छे तरह से उबाल कर ही आपको खाना है। तीसरा, स्प्राउट्स को अच्छे से उबालने के बाद उसे हल्का फ्राई करें। ऐसा करने से बैक्टीरिया रहने की संभावना कम हो जाती है। चौथा, आपको स्प्राउट्स तेज आंच पर फ्राई करने हैं। स्प्राउट्स को आप बारीक कटा हुआ टमाटर, उसमें प्याज और बारीक कटी हुई सब्जियों के साथ नींबू का रस मिलाकर चुटकी भर नमक डालकर धनिया से गार्निश करके फिर खा सकती है। पांचवा, गर्भवती मूंग अनाज के स्प्राउट्स का सेवन कर सकती है, जो पचने में भी सहज होता है। तो यह थी वह सारी बातें जो स्प्राउट्स खाते समय आपको ध्यान में रखनी है सावधानी पूर्वक। और आप यदि स्प्राउट्स का सेवन इस तरह से करती है तो आपको इसके फायदे, आपको ही नहीं तो आपके गर्भस्थ शिशु को भी इसके फायदे मिल सकते हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सकता है। गर्भावस्था में आपको क्या क्या खाना है, कब खाना है, किस तरह से खाना है, इन सभी बातों को हम विस्तृत रूप से जानते हैं संजीवन गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में, जो 8 दिन का वर्कशॉप आप घर बैठे ही कर सकती है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप।
और बनाइए आपके गर्भस्थ शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।